नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम पिछले कल? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, इसको हम पिछले कल जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पढ़ लिए हैं। आज बारी है शीतोष्ण सदाबहार वन की। तो जैसे हमने कल किया था, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। जैसे हमने इस एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर में, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा को हम इमेजिन करते हैं, ये वाली रेखा और ये वाला भाग। तो इस भाग को जो है क्या कहते हैं? शीतोष्ण पेटी कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन, जैसा मैंने बताया, शीतोष्ण पेटी में पाए जाने वाले ऐसे वन जिनमें पत्तियां जो है 12 महीने रहती है, उसे शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। तो ये जो है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। तो यहाँ पर जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? चीड़ है और यूकेलिप्टस है। ठीक है, ये जो है आपकी स्क्रीन पे शीतोष्ण सदाबहार वन आप लोग देख सकते हैं, इसका चित्र जो है दिया गया है। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जैसे पर्णपाती वनों में हमने पहले भी पढ़ा था कि शुष्क मौसम में जो है जल को संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियां जो है झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एश, बीच आदि। तो ये पेड़ जो है यहाँ पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कौन कौन से जो जानवर पाए जाते हैं? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, ये जो है वहाँ पाए जाते हैं। और पक्षियों में वहाँ कौन से पक्षी पाए जाते हैं? फिजेंट, मोनाल, ये पक्षी जो है यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमने उष्ण कटिबंधीय किया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, काल्पनिक रेखा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री में एक दक्षिण में एक रेखा है, इसका नाम मकर रेखा। तो ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा करता हूँ, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में हम एक रेखा को मान लेते हैं। तो ये जो भाग है जिसमें मैंने ऐसे क्रॉस से इसको अलग किया, तो ये जो है शीतोष्ण पेटी है, यानी इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि सदाबहार जो वन होते हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन, तो उन दोनों में क्या अंतर है? तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन, और एक तरफ है पर्णपाती वन। ठीक है, तो सदाबहार वन कहाँ पर, सदाबहार वन कैसे होते हैं? सदाबहार वन
ऐसे वन होते हैं जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते, यानी उनमें जो पत्तियां हैं वो क्या रहती है, 12 महीने रहती है। लेकिन दूसरी ओर पर्णपाती वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जल को संरक्षित रखने के लिए एक विशेष शुष्क मौसम में जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। तो जो सदाबहार वन है, वो सदाबहार वनों में क्या होता है, सदाबहार वनों में वर्षा अधिक होती है, तभी तो वो सदाबहार है, ठीक है। और जो पर्णपाती वन है वहाँ वर्षा अपेक्षाकृत जो है कम होती है, तभी जो है पानी की कमी को दूर करने के लिए, यानी अपने जल को जो है संरक्षित करने के लिए यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो और अब बारी है आज के कार्यपत्र की। तो प्रश्न संख्या 1 है, सही कथन के आगे टिक और गलत कथन के आगे क्रॉस का निशान लगाओ। तो क है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो क्या ये सही है या गलत है? सोचिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, तो ये जो है वो सही उत्तर है। फिर है, शीतोष्ण सदाबहार वन सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है? सोचिए, बिल्कुल ये जो है वो गलत है। उसके बाद है, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से, तो हमें अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो सही है या गलत है? वेरी गुड, ठीक है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में बताइए। तो इसके बारे में आपने बताना है शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इनमें दृढ़ और मुलायम दोनों ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वाले भी होते हैं और नरम काष्ठ वाले पेड़ भी होते हैं। काष्ठ यानी लकड़ी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इसमें मुख्य रूप से आपके पेड़ हैं चीड़ और यूकेलिप्टस। जैसे आपका ख प्रश्न है, शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों के नाम बताओ। तो जैसा मैंने बताया कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन है उसमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? एक तो चीड़ है और एक यूकेलिप्टस, ये यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर है, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? इन वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण जो पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, जैसा हमने पढ़ा था। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। और पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं? फिजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। तो घ है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर और त्वचा मोटी क्यों होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों की मोटी चमड़ी और मोटा फर पाया जाता है इनमें। और ये क्यों पाया जाता है? इनकी वजह से जो है ये ठंडी वायु में भी, ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहते हैं। ये इन्हें ठंड से बचाते हैं, इसलिए जो यहाँ के जानवरों की फर और त्वचा है वो क्या होती है? मोटी होती है।
तो कार्यपत्रक यहीं समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।